पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 23। लेवियों के दल और उनके कार्य। जब दाऊद बूढ़ा हो गया और उसकी आयु लगभग पूरी हो चुकी थी, तो उसने अपने पुत्र सुलेमान को इज़राइल का राजा बनाया। फिर उसने इज़राइल के सब नेताओं, याजकों और लेवियों को एकत्रित किया। उन लेवियों की गणना की गई जिनकी अवस्था 30 वर्ष या उससे अधिक थी। उनकी कुल संख्या 38,000 थी। उनमें 24,000 प्रभु के मंदिर के निर्माण कार्य के निरीक्षण नियुक्त किए गए, 6,000 सचिव और न्यायकर्ता, 4,000 द्वारपाल और 4,000 इसलिए नियुक्त किए गए कि वे उन वादों के द्वारा प्रभु के सामने स्तुति गान करें जिन्हें दाऊद ने बनवाया था। दाऊद ने लेवी के पुत्र गेर्शोन का हाथ और मरारी के अनुसार उनको 3 दलों में विभाजित किया। गेर्शोनियों में लादान और शिमई थे। लादान के पुत्र उसका पहलौठा पुत्र यहीएल, फिर जेताम और योएल 3। शिमई के पुत्र शलोमोत, हजीएल और हरान 3। ये लादान के घरानों के मुखिया थे। शिमई के पुत्र यहत, जीजा, याऊश और बिरा, ये चारों शिमई के पुत्र थे। इनमें पहला यहत था और दूसरा जीजा। याऊश और बिरा के अधिक पुत्र नहीं थे, इसलिए सेवा के लिए इन दोनों को एक ही घराना समझा गया। कहात के पुत्र अग्रम, यसार, हेब्रोन और उज्जेल 4। अमराम के पुत्र हारून और मूसा। हारून और उसके पुत्र चुने गए जिससे वे सदा परम पवित्र वस्तुओं की देख रेख किया करें, प्रभु के सामने धूप चढ़ाएं, उसकी सेवा करें और सदा उसके नाम पर आशीर्वाद दिया करें। ईश्वर भक्त मूसा के पुत्र लेवी कुल में सम्मिलित किए गए। मूसा के पुत्र गेर्शोम और एलियाजर। गेर्शोम के पुत्रों में शबूएल पहला था। एलियाजर का पहला पुत्र रफ्या था। एलियाजर का और कोई पुत्र नहीं था। रहब्या के पुत्रों की संख्या बहुत बड़ी थी। यसार के पुत्रों में शलोमित पहला था। हेब्रोन के पुत्र पहला यरिया, दूसरा अमरिया, तीसरा यहीएल और चौथा यकआम। उज्जेल के पुत्र पहला माका और दूसरा यशिया। मरारी के पुत्र महली और मूशी। महली के पुत्र एलआजर और कीश। एलाजर पुत्रहीन मरा, उसके केवल पुत्रियां थीं। उनके चचेरे भाइयों कीश के पुत्रों ने उनके साथ विवाह किया। मूशी के पुत्र महली, एदार और यरमोत 3। ये अपने अपने घरानों के अनुसार लेवी के वंशज और अपने अपने घरानों के मुखिया थे। एक एक का नाम पंजीकृत था। ये 20 वर्ष की उम्र से प्रभु के मंदिर में सेवा कार्य करते थे। दाऊद ने कहा था, प्रभु इज़राइल के ईश्वर ने अपनी प्रजा को शांति प्रदान की है और वह सदा यरूशलेम में निवास करता है। जब लेवियों को तंबू और उसकी सेवा के सब सामान को इधर उधर ढोकर ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। यह दाऊद के अंतिम आदेश के अनुसार 20 वर्ष और उससे अधिक के लेवियों की गणना थी। उनका काम यह था, प्रभु के मंदिर की सेवा, आंगनों और उपभवनों की देखरेख, समस्त पवित्र सामग्री की शुद्धिकरण और ईश्वर के मंदिर के सेवा कार्यों में हारून के वंशजों की सहायता, भेंट की रोटियां, अन्न बलि के मैदे और बेखमीर चपातियों की देखरेख, उन्हें पकाना और उनमें तेल मिलाना, सामान मापना और तौलना, यह सब उनका काम था। उन्हें प्रतिदिन सवेरे और संध्या समय प्रभु को धन्यवाद देने और उसका स्तुतिगान करने उपस्थित होना था। विश्राम दिवसों, अमावस और अन्य पर्वों के अवसर पर जब प्रभु को होम बलियां चढ़ाई जाती थी, तो उन्हें निर्धारित संख्या के अनुसार प्रभु के सामने सदा प्रस्तुत रहना था। इस प्रकार उनका काम यह होगा कि वे दर्शन कक्ष और पवित्र स्थान की देखरेख करें और प्रभु के मंदिर में सेवा करने वाले अपने भाइयों हारून के वंशजों की सहायता करें।